हे गाइस, तो आज के ब्लॉग में हम विजिट करेंगे वर्ल्ड के बिगेस्ट मॉल का। World's biggest mall. It's Dubai Mall. Yes, it's Dubai. जी हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है दुबई मॉल, और दुबई मॉल में ही है दुबई एक्वेरियम। Dubai Aquarium. जो कि हम आज विजिट करने वाले हैं। आज का हमारा विजिट रहेगा दुबई Aquarium. एक्वेरियम। और अभी तो हम हैं फिलहाल दुबई के बिगेस्ट दुबई में इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के बिगेस्ट मॉल में सबसे बड़ा मॉल। भाई हर एक ब्रांड, हर एक बड़े से बड़ा ब्रांड यहाँ पे है। ओह माय गॉड, जो ब्रांड हमने कहीं नहीं देखा ना, वो ब्रांड आपको दुबई मॉल में दिख जाएगा। एक ही छत के नीचे हजारों ब्रांडेड चीज़ें, जिनको ब्रांडेड चीज़ें खरीदने का शौक है, दुबई मॉल इज द बेस्ट ऑप्शन। तो जस्ट अभी पहुँचे हैं दुबई एक्वेरियम और टिकट काउंटर पे पहुँचते, बट हमारी टिकट जो है वो ऑलरेडी बुक है हमारा, तो वी आर प्रोसीडिंग है। So here we are at the Dubai Aquarium. We are feeling very excited. दुबई की हर एक चीज़ ही अपने आप में एक्साइटमेंट क्रिएट करती है ना अंडी? मजा आ रहा है? क्या हो गया, मुंह से कुछ शब्द तो बोलो। दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों ही अलग फ्लोर पे हैं, जो हमें अभी तक पता नहीं था। हमें लगा हम एक ही फ्लोर में ये दोनों अंडर वाटर जू की एंट्रेंस पे ही आपको तरह तरह की फिश देखने को मिल जाएगी। माय गॉड, वैरायटी ऑफ फिश। अभी तो स्टार्टिंग है, अंदर जाके देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है। एंट्रेंस से ही हमारा जो एक्साइटमेंट लेवल था वो बढ़ चुका था डिफरेंट फिशेस को एक्सप्लोर करने का। और हमने जैसे ही एंट्रेंस पे कदम रखा और टनल के अंदर, जो एक टनल जैसी बनी होती है जिसमें आप पूरा एक्वेरियम का जो व्यू है वो ले सकते हैं, फिशेस को फील कर सकते हैं, अपने ऊपर से जाते हुए देख सकते हैं, वो जो व्यू था वो तो भाई अल्टीमेट ही था। और हम पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हो तो बात ही कुछ और है। सो इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको हर एक चीज़ दिखा पाऊँ। सच में बहुत ही सुंदर व्यू, बहुत एंजॉय किया, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ मैं इस वीडियो में पूरी की पूरी एक्वेरियम की जितना खूबसूरत है और जितनी एक्साइटमेंट हमें इसे देखने की थी, बट ये उतना ही छोटा भी था। शुरू होते ही ख़त्म कब हो गया पता ही नहीं चला। बट दूसरी जो बहुत ही अच्छी चीज़ हमने इसके बाद एक्सपीरियंस की वो थी अंडर वाटर ज़ू। पता नहीं कितनी वैरायटी की हमने यहाँ पे स्पीशीज़ देखी, फिशेस की, रेप्टाइल्स की, और भी ना जाने क्या क्या। पेंगुइन, सच में पेंगुइन्स का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अभी आगे चलकर आप देखना। अभी तो फिशेस का एंजॉय लो। यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस जो वाइल्ड लाइफ, एक्वा लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, और मतलब उनके लिए तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस। कोरल्स देख लो, फिशेस देख लो। और अभी हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़। जी हाँ, एक फ़िश को उसके गिल्स के थ्रू सांस लेते हुए देखना। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हर कोई करना चाहेगा, जो भी एक्वा लाइफ को पसंद करता है। और हमने ये एक्सपीरियंस किया, बच्चे भी इतना एक्साइटेड थे, मज़ा आ गया। इसके बाद हम सीधा पहुँचे डिफरेंट फ्लोर पे, इससे अपर वाले फ्लोर पे अंडर वाटर ज़ू के लिए। वहाँ से टिकट लेना होता है। अंडर वाटर ज़ू के लिए काउंटर्स बने हैं, वहाँ से आप टिकट परचेज़ कीजिए और अपना एंजॉय कीजिए अनलिमिटेड टाइम के लिए। टाइम लिमिट कोई नहीं, आप जितना मर्जी टाइम वहाँ स्पेंड कीजिए। जैसे कि हमारा जो ये पूरा का पूरा दुबई ट्रिप था, ये मेक माई ट्रिप के थ्रू
ऑर्गेनाइज था, तो हमारी जितनी भी ये टिकट्स थी, बुकिंग थी, ये ऑलरेडी पहले से हो चुकी थी, तो हमें कहीं किसी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं थी टिकट परचेज़ करने के लिए। जस्ट हमने अपना उन्हें टिकट वाउचर दिखाया जो हमारे फ़ोन पे पहले से हमें अवेलेबल था, और हमारी वहाँ से एंट्री हो गई। सो एंटर करते ही सबसे पहले आपको ये प्यारे से क्यूट से ये 2 बर्ड्स देखने को मिलेंगे। पूरा एक ना फॉरेस्ट का फीलिंग दिया हुआ था यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे बर्ड्स भी दिख रहे थे और नीचे फिशेस भी दिख रही थी। एंट्रेंस तो कुछ इतनी खूबसूरत थी। उसके बाद हमने एक्सपीरियंस किया ऑटर। मैंने तो पहली बार देखा ऑटर को, किस तरह से होते हैं ये, कैसे पानी में जाते हैं, कैसे स्विम करते हैं, और मज़ा आ रहा था इनको देखते हुए, जिस तरह से पानी में लुका छिपी कर रहे थे ना। इनकी पूरी फैमिली थी, कुछ ऐसा लग रहा था। पूरा अच्छा स्पेस दे रखा था, ये बंधे भी ना लगें, इनको खुला भी फील हो। ऑब्वियसली अब किसी जगह कैद हो, चाहे वो कितनी बड़ी हो, वो कैद तो कैद ही होती है, पर फिर भी इनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था कि ये एन्जॉय कर सके, नेचुरल इन्हें हर चीज़ फील हो सके। आप देख सकते हो कितना ये मज़े कर रहे थे, और हम भी इन्हें देख के उतना ही मज़ा ले रहे थे। मैंने तो ये पहली बार ये चीज़ देखी थी, ऑटर को मैं पहली बार इस तरह से देख रही थी, और बहुत मज़ा ले रहे थे हम तो भाई इनको देखने का। इसके बाद जो चीज़ हमने देखी ना, उसे देखने के लिए लोग ना जाने कहाँ कहाँ तक का सफ़र तय करते हैं, कितने मीलों दूर तक का सफ़र तय करके आप ये चीज़ देखते हो। जी हाँ, जेंटो पेंगुइन्स, द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट पेंगुइन। वाओ, ये जो फीलिंग थी ना, ये शब्दों में शायद बयां नहीं की जा सकती। इस फीलिंग को वही समझ सकता है जो नेचर के बहुत क्लोज़ हो, और नेचर को बहुत एन्जॉय करना जानता हो, नेचर के मज़े लेना जानता हो। सो चलिए सीधा चलते हैं पेंगुइन से मिलने के लिए। सबसे पहले तो एक ये ग्लास ब्रिज दे रखा था, जहाँ पे नीचे जो था वो फ़िश फीडिंग हो रही थी। सो फ़िश फीडिंग अगर आपको करनी है, उसके लिए काउंटर पे ही अलग से एक टिकट रहता है, वो आपको परचेज़ करना होता है। अंदर यहाँ पे आपको टिकट नहीं मिलेगा अगर आप फ़िशेस को फीड करवाना चाहते हैं। हमें इस बात का पता नहीं था, जैसे कि हमारा जो टिकट था ऑलरेडी पहले से प्री बुक था हमारे जो ट्रिप ऑर्गेनाइज़र थे उनके थ्रू। सो हमने तो ये चांस मिस किया। बट अगर आप ये फ़िश फीडिंग करवाना चाहते हैं तो पहले ही काउंटर पे अपना टिकट बुक करवा लीजिए। इस चांस को मिस मत करना, हमने तो ये मिस कर दिया। बट उसके बाद का जो व्यू है ना, ये देखो यार, ये क्या अल्टीमेट व्यू है। छोटे छोटे ये पेंगुइन्स ना, लाइफ में पहली बार हम ऐसे लग रहा है कि अंटार्कटिक पेनिनसुला में हम पहुंच गए हैं इन्हीं के साथ, और इन्हें भी वैसा ही ठंडा एनवायरनमेंट देने की पूरी कोशिश की गई थी। पर यार कैद तो कैद ही होती है ना, चाहे जितना मर्जी आप खुला वातावरण दे लो, बट फिर भी बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ था। और साथ ही इनके पता नहीं कुछ टैग्स भी लगे थे, ये वी डोंट नो कि किस चीज़ के लिए ये टैग्स उन्होंने लगाए थे। ओह, स्विमिंग पेंगुइन। मेरे शब्द शायद इस खूबसूरती को इतने अच्छे से बयान ना कर सकें, बट आप फील कीजिए इन वीडियोस को देख के, और इस पूरे के पूरे ब्लॉग को ज़रूर देखिए। पूरा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही। क्लॉन लॉन्च। Change the color to match the surrounding which has coral nursery. Moon jellyfish, Medusa.
Medusa. This one is Medusa. हाँ Medusa. इस अद्भुत जीव को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये कोई आर्टिफिशियल रखी हुई चीज़ हो, बट ये आर्टिफिशियल चीज़ नहीं थी, ये फ्रॉग्स थे। ये डिफरेंट कलर के रेड ग्रीन इस तरह से चमचमाते चमकीले ये फ्रॉग्स मैंने तो भाई पहली बार देखे ये फ्रॉग। और पहले तो हमें लगा ये छोटे छोटे टॉयज़ रखे हुए हैं यहाँ पे बीच में, बट ये सच में सांस लेते हुए फ्रॉग थे। तो चलिए भी चलते हैं बेबी शार्क से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, हम मिलने जा रहे हैं बेबी शार्क से और उसे सहलाने भी जा रहे हैं। उसे हाथ लगाएंगे, उसे छुएंगे, उसे फील करेंगे। व्हाट एन एक्सपीरियंस। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आप ड्रीम नहीं देख रहे हैं, ना ही मैं वहाँ ये ड्रीम देख रही थी। सच था कि हम बेबी शार्क को वहाँ पे टच कर रहे थे, फील कर रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। ये एक्सपीरियंस मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट था। वैसे तो यहाँ पे बहुत से एक्सपीरियंस ऐसे थे जो बहुत डिफरेंट तरह के थे, पर उन सब में ये वाला तो भाई कुछ अलग ही लेवल का। जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं वो आपको रोकने के लिए नहीं है, रुकने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस जस्ट आपको कह रहे हैं कि आप प्यार से इन्हें सहलाइए, हाथ इन पे आराम आराम से चलाइए और जब आप यहाँ से जाएंगे जस्ट वॉश योर हैंड्स। यहाँ पे वॉशरूम्स बने हुए हैं और अपने अपने हैंड्स जो हैं वो प्रॉपरली वॉश कीजिए। एक घंटे तक पूरे ज़ू को एक्सप्लोर करने के बाद, पूरे नहीं आधे ज़ू को एक्सप्लोर करने के बाद हम एक ऐसे सेक्शन पे जा पहुँचे जहाँ पे हमें कुछ रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें मिल सकी। जी, वो था एक कैफ़े छोटा सा जहाँ पे आप खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें ले सकते हैं और रिफ़्रेश हो सकते हैं। ये सच में बहुत बड़ा अंडर वाटर ज़ू था। ऑब्वियसली आप बच्चों के साथ आते हैं, थक जाते हैं, थोड़ा सा रिफ़्रेश होना चाहते हैं। और यहाँ बैठने की इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, बट आप खड़े खड़े भी रिफ़्रेश हो सकते हैं। ये अंडर वाटर ज़ू तो सच में अपने आप में ही बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मतलब अगर बच्चों के साथ दुबई आए हैं तो ये अंडर वाटर ज़ू मस्ट विजिट प्लेस है। बहुत, हमारे बच्चे तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं और हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है अकॉर्डिंगली। वाओ, तो यहाँ पे जल्दी आना हमारे लिए एक राइड डिसीजन। और सभी बहुत एंजॉय करें। इवन इतनी सारी स्पीशीज़ हमने देखी, फिशेस की और जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इवन पेंगुइन। सो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। भूख क्या हमें ही लगती है, इन्हें भी लगती है भाई। देखो कैसे लपक लपक के खा रहे हैं अपना खाना, और इन्हें फीड कराने वाले भी किस तरह से इन्हें ये कीड़े मकोड़े खिला रहे हैं और ये कैसे अपनी जीभ लपलपा के इन्हें खा रहे हैं, टेस्ट ले लेके। स्वादिष्ट। इन बेचारों को जब तक अपने खाने का टेस्ट समझ में आया तब तक इनका लंच ही ओवर हो चुका था और ये बेचारे तरसते रह गए कि हमें कुछ और मिल जाए खाने को, बट नहीं, इनका इतना ही जो था अन्न जल था।
बाकी अब मैं थोड़ा सा थक चुकी थी चल चल के, बट बच्चे अभी तक नहीं थके थे। एनर्जी कहाँ से आती है? वो जो हाथ में पकड़े हैं ना एनर्जी ड्रिंक खतरनाक वाले, यहीं से। बाकी ये तो पूरा मज़ा ले रहे थे बच्चे, तो पूरा एन्जॉय कर रहे थे और हमें लगा कि वर्थ है जल्दी आना अंडर वाटर ज़ू को एक्सप्लोर करने के लिए। जल्दी यहाँ पहुँचना हमारा एक राइट डिसीज़न। चलते हैं आगे। जो है इन्हें पता है कि इंसान जो है थक भी जाता है एक्सप्लोर कर करके, कहीं ना कहीं उसका एनर्जी लेवल डाउन भी हो जाता है। तो इसे बनाया ही इस तरीके से गया था कि आप एक जगह से अगर निकलते हो तो दूसरी जगह पहुंचते पहुंचते आपका एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खूबसूरत था कि आपको पूरा एक फॉरेस्ट वाली फीलिंग दी गई थी। जहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स थे वहाँ पे आपको पूरा एक्वेटिक और पूरा पानी से ऐसे लग रहा था आप समुद्र के बीच में हो। और अभी जो हम ये बाकी सारे जो वाइल्ड क्रिएचर्स को हम देख रहे थे, उसमें ये फील आ रहा था हम किसी फॉरेस्ट में हैं। एक ऐसे ही कच्चा सा पुल जो है, ब्रिज, उसको क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, वो झूला पुल जिसे हम कहते हैं। ये रहे वो बैट्स, मिल गए जी, मिल गए। ये बैट्स रहे और ये क्या खा रहे हैं? इमेजिन वाटरमेलन, वाटरमेलन पे लटके पड़े हैं। और अगर रात के टाइम हमें कहीं किसी पेड़ पे लटके दिख जाए ना, हम तो ऐसे भागे वहाँ से। बट अभी तो हम इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो सच्ची कहा गया है कि किसी भी चीज़ की अहमियत जो होती है वो उसकी जगह पे होती है, कि वो राइट प्लेस पे अगर वो चीज़ है तो वो पूजनीय है। जैसे सांप को भी कहते हैं ना, शिवलिंग पे है तो वो पूजनीय है, और रास्ते में अगर दिख गया तो लोग उसे डंडे से मार के फेंक देंगे। वही हाल इस टाइम हमारे सामने जो ये पूरा सीन चल रहा है ना, उसमें हो रहा था कि अगर हमें किसी पेड़ पे लटकी इतनी सारी बैट्स हमें देखने को मिल जाएं तो हम डर के मारे भाग जाएं वहाँ से। इस वीडियो के थ्रू मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं इस अंडर वाटर ज़ू की हर एक छोटी छोटी चीज़ भी आप तक पहुँचा सकूँ और उसके बारे में डिटेल में जानकारी दे सकूँ, जितना मुझे पता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया इस जगह पे जाके। क्योंकि मैंने यहाँ जाने से पहले बहुत से वीडियो सर्च किए थे अंडर वाटर ज़ू के, तो मुझे कोई फुल इन्फॉर्मेशन के थ्रू, मतलब जिससे मुझे पूरी जानकारी मिले, पूरी इन्फॉर्मेशन मिले अंडर वाटर ज़ू की, वो नहीं मिल पाई थी। सो मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए कि अंडर वाटर ज़ू भी कितना बड़ा है अपने आप में, और उसे एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए भाई। वहाँ पे अगर जाना है तो अगर अच्छे से एक्सप्लोर करना है, आप नेचर को एंजॉय करते हैं, एक्वेटिक, वाइल्ड लाइफ, इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, तो आपको टाइम लेके चलना होगा। अभी हमारा इसके बाद बुर्ज खलीफा के लिए एक विज़िट था, और हमारे लिए जो हमारे ट्रिप ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने कैब बुक की हुई थी वहाँ पहुँचने के लिए, बट वो शेयरिंग बेसिस पे थी, तो वो एक सर्टेन टाइम पे ही पहुँचनी थी, जिसमें जो था हमें हाफ एन आवर ही मिलना था इस पूरे एक्वेरियम और अंडर वाटर ज़ू को विज़िट करने का। बट हमें चाहिए था कि नहीं, हम दुबई मॉल भी अच्छे से एक्सप्लोर कर लें और अंडर वाटर ज़ू को भी अच्छे से एक्सप्लोर करें, एक्वेरियम भी अच्छे से देखें। जबकि मुझे इतना ये पता नहीं था कि एक्वेरियम जो है एक बहुत ही छोटा सा सेक्शन है, अंडर वाटर ज़ू जो है वो एक बहुत बड़ा सेक्शन है। बट हमारा ये डिसीजन जो था वो हमारे लिए सही रहा। हमने तो पूरा एंजॉय किया अपने इस टाइम को, और दुबई मॉल को भी हमने अच्छे से एक्सप्लोर किया। मतलब अच्छे से क्या, उसका एक सेक्शन ही शायद हम एक्सप्लोर कर पाए, बट जितना भी किया वो अच्छे से किया। वहाँ की शॉप्स देखी, ख़रीदा तो कुछ नहीं, बट शॉप्स भी देखी वहाँ पे। वहाँ का फूड कोर्ट जो था वो वहाँ पे जाके खाया पिया, खूब एंजॉय किया। मगरमच्छ के आंसू आज हमने वो भी देखे, जो मगरमच्छ के झूठे आंसू होते हैं ना, आज हमने देखे यहाँ पे। जी हाँ, इतना बड़ा ये एलिगेटर, इसे देखना भी एक एक्सपीरियंस ही कह लो अपने आप में डिफरेंट, क्योंकि आज दिन तक हमने इतना बड़ा एलिगेटर तो कहीं भी नहीं देखा था। अगर आप ज़ू में भी देखने जाते हो, हाँ शायद ज़ू में हमने कहीं देखा है, बट इस तरह से इतना बड़े साइज़ का ये तो नहीं देखा। आइसक्रीम खा ले, कितने मिल
खाने पीने की चीज़ें तो भाई बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थी। एक शायद एक आइसक्रीम का जो कप था, साइज़ में काफ़ी बड़ा था, बट वो हमें बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ा। आई लाइट अरे वो हम्म मैंने नहीं बोला कुछ। मैंने 5 ही दिरहम मांगे पापा से। पापा को भी दे दो, आएंगे। यहाँ से निकलने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल थी। हमारे कूपन में एक चीज़ इंक्लूड थी कि हम 100 दिरहम तक की यहाँ से कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, जो इस ज़ू के बाहर निकलते ही इनकी एक शॉप थी। वहाँ पे आप कुछ छोटी मोटी जो शॉपिंग है, सवेनियर है, वहाँ से ले जा सकते हैं निशानी के तौर पे। सो हमने भी कुछ इसी तरह की छोटी मोटी शॉपिंग करके इस ज़ू को अलविदा कहा।